21 दिनों से चली आ रही विकास यात्रा का हुआ समापन। विकास का नहीं, अनवरत जारी रहेगा विकास। 21 दिनों से चली आ रही विकास यात्रा, जो एक शहरी क्षेत्र, 4 नगरीय परिषद व 108 ग्राम पंचायतों में निकली विकास यात्रा का समापन नगर देवालपुर चंबल नदी किनारे के गांव सांतेर, जलोदिया पार, निम्बोदा पार, पलासिया पार, खटवाड़ी होते हुए भव्य आतिशबाजी व जुलूस के साथ विजय स्तंभ चौक पर समापन हुआ। विकास यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व इंदौर नाके पर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। वह भाजपा नेता पूर्व विधायक मनोज निर्भय सिंह पटेल के साथ नगर परिषद देपालपुर सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। यहाँ से विकास यात्रा के दौरान करीब 20 मंचों से स्वागत किया व चमन चौराहे पर फलों से तोला मंच पर कन्या पूजन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान शासन की योजना की जानकारी देते हुए विकास कार्यों का लोकार्पण, नगर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया। वहीं अंत में विकास यात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों को भी लेकर उनका भी सम्मान किया। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष अनीता महेशपुरी ने कई निर्माण कार्यों के लिए करीब 2 करोड़ की राशि सांसद से मांगी, जिस पर उन्होंने जितनी भी राशि विकास पर खर्च होगी वह सब देने की घोषणा की। वहीं नगर परिषद का अपना भवन नहीं होने पर 15 दिनों में नगर परिषद के लिए जमीन देने की घोषणा की। शोभा यात्रा समापन के पूर्व क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है, विकास यात्रा खत्म हो रही है, विकास नहीं। जिस प्रकार भाजपा ने देश में सबसे बड़ी सौगात चंबल नदी पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो बड़ी पुलिया की सौगात दी थी, वह देवालपुर विधानसभा में सबसे पहली सौगात थी। यही भाजपा का विकास है। वही कांग्रेस विधायक पर खोलकर बोला कि उन्होंने नारियल फोड़ना दूसरे के काम पर अच्छा लगता है। वे नारियल इकट्ठे सस्ते लेकर गाड़ी में रख लेते हैं। कांग्रेस ने अपने 15 माह के शासन में सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया। विकास की बात दूर, देश में पहली इंदौर गौतमपुरा हिंगोरिया रोड जो MPRRDC ने सड़क बनाई है, उस पर हमने मुख्यमंत्री से मिलकर गांव की जनता की भलाई के लिए टोल टैक्स नहीं लगने दिया। हम आपको बता दें कि विकास यात्रा के दौरान चंबल नदी पर स्टॉप डैम के साथ साथ ही क्षेत्र के 100 गाँव में नर्मदा का जल पहुंचेगा। उसके लिए सर्वे भी शीघ्र शुरू होने की जानकारी दी गई। न्यूज़ 9 के लिए इंदौर देपालपुर से भारत सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है और जनता जनार्दन को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, इसलिए जनता खुश है और जनता रात को 1 बजे भी समापन के अवसर पर जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो किस तरह से जो नगर को एक बड़ी सौगात मिली? सूरज कुंड और 24 अवतार मंदिर में नर्मदा कुंड, ये दोनों कुंड पुराने हैं, ऐतिहासिक हमारी धरोहर है। सूरज कुंड ममलेश्वर मंदिर वाला, उसको हम पर्यटन विभाग से या कहीं और से भी राशि ला करके उसको जीर्णोद्धार करवाएंगे और उसको बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनाएंगे। साथ ही देपालपुर में 24 अवतार मंदिर है, यहाँ पर भी हम नर्मदा जी का माननीय मुख्यमंत्री जी की से घोषणा भी करवाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक बहुत अच्छा और शानदार नर्मदा कुंड बनाने वाले हैं। नहीं, मैं जिन गाँवों में नहीं जा पाया उन गाँव वालों से माफ़ी चाहता हूँ। विकास यात्रा के माध्यम से नहीं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से उन गाँव में जाऊंगा और गाँव के लोगों के साथ बैठ कर के उनकी योजना भी समझूंगा, उनके प्लान भी समझूंगा और वहाँ जो जरूरी विकास कार्य होंगे वह यथासंभव करवाऊंगा। अगला हमारा मिशन ही शिक्षा और स्वास्थ्य है। जिससे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को ही अब आने वाले समय में फोकस कर रही है, क्योंकि पहले अभी तक कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाओं को पर ही ध्यान नहीं दिया था। अब बिजली, सड़क, पानी, इन जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं पहले इनकी हमने पूर्ति करी। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम जैसे CM राइज, PM श्री, इन स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। देपालपुर में कॉलेज है, बेटमा में नया कॉलेज खुलने जा रहा है और जल्दी हम भविष्य में गौतमपुरा में भी एक कॉलेज खोलेंगे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। हमने पहले भी कई बार प्रयास किए, मैंने देपालपुर के लिए, गौतमपुरा के लिए 2-3-4 डॉक्टरों की मैंने पोस्टिंग करवाई और वो डॉक्टरों ने अपने नौकरी से इस्तीफा दे कर के और इंदौर में प्रैक्टिस करना बेहतर समझा, इसलिए थोड़ी सी हमारे को ये परेशानियां आ रही है, पर इनको फिर भी हम दूर करेंगे। जो कई बिहड़ क्षेत्र में है उनको यहाँ ला करके और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी दुरुस्त करेंगे।
देखिए, पूरे विधानसभा में हम जगह जगह घूमे, गांव-गांव घूमे और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास का काम किया है, उसका उत्साह सब जगह देखने को मिला। एक समय था देपालपुर बहुत पिछड़ा था, अब हम देख रहे हैं सिंचाई के साधन बढ़े, सड़कें बनी, स्वास्थ्य, स्कूल और किसानों की सम्मान निधि, हर क्षेत्र में काम हुआ है। तो निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह है और उसी उत्साह को लेकर विकास यात्रा आप देख रहे हैं, रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 1-1 बजे तक विकास यात्रा चली और इस प्रकार जन सैलाब उमड़ा। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने विकास के काम किए हैं। विकास यात्रा के दौर में आज एक आगे प्रयास देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग हैं। विकास हम करते हैं और आगे विकास की चाह रहती है और हमेशा ये विकास निरंतर प्रक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना जज्बा है कि इतना विकास होने के बाद भी उनको लगता है कि हम और विकास करें, क्षेत्र के लिए और विकास करें। तो हम सब मिलकर इस देपालपुर को बहुत ही आगे ले जाएंगे और एक आदर्श विधानसभा स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हमने देपालपुर विधानसभा में भी विकास यात्रा का आयोजन था। हमने लगभग 108 पंचायतें इसमें कवर की हैं जो देपालपुर विधानसभा की हैं, 4 नगर परिषदें हैं और 184 ग्राम इसमें ग्राम तक और पूरा जनप्रतिनिधि और प्रशासन, पुलिस का अमला जनता के बीच में गया था और शासन की उपलब्धियों को बताया गया। शासन की जो विगत 15-18 वर्षों में कार्य हुए हैं, जनता बहुत सेटिस्फाइड है। सर, कई लोगों के तो वो सभी काम जो रियल टाइम पर हम तत्काल कर सकते थे, जैसे हमें बीपीएल बनाना है तो हमने सेम डे रिपोर्ट जनरेट करके उसका बीपीएल उसी दिन बनाया है। किसी का अगर कोई अपडेशन छूट गया है पोर्टल्स पर जिस कारण लाभ नहीं मिल पाया है, पेंशन में तत्काल चालू करी है, तो वो सभी काम जो तत्काल किया जा सकते थे सेम डे के थे। हमें तत्काल जैसे ही कहीं ऐसा, वैसे जन सेवा अभियान में पूरी कवरेज की गई थी, फिर भी कोई अगर नया बेनिफिशियरी छूटा था तो हमने उसी दिन उसे कवर किया है।